पैसा और नैतिकता, ये दो चीजें अक्सर आमने सामने आ जाती हैं। आज हम इस्लामी वित्त की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इस्लाम में ब्याज पर पाबंदी क्यों है? हम इसके पीछे की दलीलों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे समझने वाले कैसे हैं? देखिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ये रिबा आखिर है क्या। फिर हम पवित्र ग्रंथों में देखेंगे, इसके पीछे के नैतिक तर्क को समझेंगे और आखिर में कुछ दिलचस्प विकल्पों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले उस एक शब्द को समझना जरूरी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बहस घूमती है। तो वो बड़ा शब्द है रिबा। असल में जब हम रिबा की बात करते हैं तो हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसे ज़्यादातर लोग ब्याज या इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी कर्ज पर पहले से तय की गई कोई भी अतिरिक्त रकम। और ये सिर्फ पुराने ज़माने के साहूकारों पर लागू नहीं होता, ये सीधे सीधे आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम पर भी लागू होता है। और देखिए, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन या ग्रे एरिया नहीं है। इस्लामी कानून में हुक्म बिल्कुल साफ है, रिबा हराम है, यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये मनाही ब्याज देने वाले और लेने वाले दोनों पर लागू होती है। ठीक है, तो ये नियम आखिर आया कहाँ से? चलिए सीधे सोर्स पर चलते हैं और देखते हैं कि इस्लाम की सबसे अहम किताब कुरान इस बारे में क्या कहती है। कुरान यहाँ एक बहुत ही साफ लकीर खींचता है। वो कहता है कि देखिए, व्यापार करना, चीजें खरीदना बेचना, ये सब बिल्कुल जायज है, लेकिन रिबा वो एक पूरी तरह से अलग मामला है। दोनों के बीच एक बुनियादी फर्क माना गया है। अब इस आयत में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी भाषा की सख्ती। तो मतलब ये कोई मामूली बात या हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है। किसी चीज को अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान करना, ये कुरान की सबसे सख्त चेतावनियों में से एक है। ये रिबा को एक बहुत बड़े गुनाह की श्रेणी में रखता है, जिसके सबसे गंभीर आध्यात्मिक नतीजे बताए गए हैं। और ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। ये एक गहरा आध्यात्मिक और आर्थिक फलसफा पेश करती है। इसका मतलब ये है कि ब्याज या रिबा आखिर में पैसे से बरकत या कह लीजिए उसकी असल वैल्यू खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सदका और खैरात यानी दान असल में दौलत को बढ़ाते हैं और उसे पाक करते हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। कुरान के बाद इस्लामी रहनुमाई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और काम, जिन्हें हदीस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हदीस में कुरान के इस हुक्म को और कैसे समझाया गया है। ये एक बहुत ही दमदार बयान है। बात सिर्फ कर्ज लेने वाले या देने वाले की नहीं हो रही। ध्यान दीजिए कि ये दायरा कितना बड़ा हो जाता है। इसमें हर वो इंसान शामिल है जो उस लेन देन को मुमकिन बना रहा है। तो यहाँ पर जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ एक इंसान के गुनाह की बात नहीं है। ये एक तरह से पूरे ब्याज आधारित सिस्टम की निंदा है, चाहे वो बैंक हो, क्लर्क हो या गवाह हो। माना जाता है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर इस बात पर कोई भी शक बाकी था कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है, तो ये हदीस उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिबा के इस्तेमाल को 7 तबाह कर देने वाले गुनाहों में गिनाया है। मतलब हम यहाँ पर शिर्क और कत्ल जैसे गुनाहों की श्रेणी की बात कर रहे हैं। ये इसकी गंभीरता को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। ठीक है, तो हमने धर्म ग्रंथों में दिए गए सबूत तो देख लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों? इस पाबंदी के पीछे की गहरी नैतिक वजह क्या है? इस्लाम इसे इतना नुकसानदेह क्यों मानता है? जब हम इन वजहों को देखते हैं तो बात घूम फिरकर सामाजिक न्याय और बराबरी के उसूलों पर आ जाती है। तर्क ये है कि ब्याज जरूरतमंदों का फायदा उठाता है, ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता है और ये लोगों को बिना कोई असल मेहनत या जोखिम उठाए पैसा कमाने का मौका देता है। ये एक ऐसे समाज के विचार के खिलाफ जाता है जहां सब मिलकर योगदान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ब्याज को सिस्टम से हटा दिया जाए तो एक मॉडर्न इकोनॉमी चलेगी कैसे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। तो चलिए उन वैकल्पिक मॉडलों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें इस्लाम बढ़ावा देता है। ये असल में सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। एक ऐसे सिस्टम के बजाय जो सिर्फ कर्ज और फिक्स्ड रिटर्न पर टिका हो, इस्लामी फाइनेंस पार्टनरशिप और असल ज़मीनी कारोबार में निवेश की बात करता है। ये सिर्फ पैसा उधार देने से आगे बढ़कर साथ मिलकर कुछ बनाने की तरफ एक कदम है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये असली प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे कि हलाल कारोबार है,
फिर प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप्स हैं, जहां फायदा और नुकसान दोनों मिलकर उठाते हैं, और यहाँ तक कि कर्ज़े हसन यानी बिना ब्याज के चैरिटेबल लोन का भी कॉन्सेप्ट है। यही वो बुनियादें हैं जिन पर इस्लामी इकोनॉमिक मॉडल खड़ा है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो लबोलुबाब ये है, रिबा यानी ब्याज इस्लाम में पूरी तरह से मना है। इसे कुरान और हदीस दोनों में एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है और इस पाबंदी की जड़ें सामाजिक न्याय की गहरी फिक्र में हैं। इसके बजाय जोर तिजारत, पार्टनरशिप और मिलकर जोखिम उठाने पर दिया गया है।